तो मैंने एक रील पोस्ट की थी कि कोई भी चीज़ जो है वो आपके अंदर से क्रॉस होती है और उस चीज़ का होना, ये दो अलग बातें होती हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रील है, राइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि कोई और रील है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अर्थ अपने अपने अंदर रखती है। तो ध्यान से सुनना। रील ये थी कि घटनाओं का होना और घटनाओं को तुम्हारे भीतर से क्रॉस करना, ये दो अलग बातें होती है, ठीक है। आप जब भी कभी ओशो को देखते हो, है ना, कि उनके पास 93 या 96 रोल्स रॉयसेस थी और उनके आश्रम में इतना सारे लोगों का आना जाना था, है ना, और हमें उनका फेम चाहिए, काश हमें भी मिल जाए फेम, काश हम भी वी विल ऑल्सो टॉक लाइक ओशो, तो काश हमें भी फेम मिल जाए। और यही सबसे बड़ी गलत चीज़ है, राइट, सबसे बड़ी गलत चीज़ यही है। क्यों? एक बार ओशो ने ये कहा था कि एक साधारण आदमी जब आता है मेरे आश्रम में तो वो भी पूरा का पूरा आश्रम देख लेता है, राइट। और मैंने पिछले 4 साल में सिर्फ एक कॉरिडोर देखा है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वो वाला रूम, और जहाँ पे मेरे को बोलना होता है वो वाला रूम, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं देखा। और ये एक ऐसी लाइन है जो कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं, इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। उन्होंने कहा था कि एक साधारण इंसान आता है तो वो पूरा आश्रम लगभग एक दिन में घूम लेता है, लेकिन मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ तो मैं एक ही कॉरिडोर में घूमता रहता हूँ, मैंने उसके अलावा कुछ देखा भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा अर्थ रखता है, मैं आपको बताऊँ क्यों। तो एक तो ये वाली ओशो की लाइन हो गई, ठीक है। और दूसरी एक मैं आपको अपनी साइड से एक एग्जांपल दूंगा, इन दोनों को मर्ज करके बताऊं कि ऐसा ये बात क्या है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम वही बनते जाते हैं जिस चीज का हम मनन करते हैं। मनन मतलब समझ गए? बार बार आप जिस चीज को मनन करते हो आप वही बनते जाते हो। वेरी सिंपल। अगर आप बार बार मनन करते हो हेट्रेड का, कि मैं इस बंदे को मारूंगा, मैं इस बंदे को मारूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तो आप बहुत जल्द आपकी जो पूरी चेतना वो नीचे को आ जाएगी, बहुत जल्द, राइट। क्योंकि आप माइंड में बहुत ज्यादा हो। अगर आप पूरे दिन ही प्यार को रखते हो अपने भीतर, ओनली लव, ठीक है, हर चीज के प्रति, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, सबके प्रति प्रेम है आपको, आप घूम रहे हो आराम से, ना आप किसी को से कुछ बोल रहे हो, और आप आराम से अपने बाइक पे घूम रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, अगर आप ऐसा रखते हो ना मनन, तो मनन इसका मतलब यह है कि यही रियलिटी आपके पास फॉर्म होती जाएगी, राइट। अब इस बात को ध्यान से सुनना। रियलिटी वो नहीं है जो आपको दिखती है, रियलिटी वो है जो आपके भीतर से होके जाती है। फिर से सुनो, रियलिटी वो नहीं है जो आपको दिखाई देती है, रियलिटी वो होती है जो आपके भीतर से होके जाती है। आपको लगता है कि ओशो के पास 96 रोल्स रॉयस थी, आपको लगता है कि काश हम भी बात करेंगे उनके बारे में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ओशो को क्या लगता था। यानी कि हमको वो दिखाई देता है जो सामने होता है, लेकिन अब वो नहीं देखते जो ओशो के भीतर से क्रॉस होके जा रहा है, क्योंकि रियलिटी वही है उनके लिए। तो उनका ये कहना था कि मैं तो अपने कॉरिडोर में ही चलता रहता हूं, राइट। ध्यान से सुनना। अब ये चीज बहुत गहरी है, इसको और ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि मैं तो कॉरिडोर में ही चलता रहता हूं, मैंने उसके अलावा कुछ देखा भी नहीं है। आप ये सोचो कि आप चीज देखते कब हो? आप देखते तब हो जब आप कंटिन्यूअस मनन करते जाओगे उस चीज का। आपको शायद पता ना हो, लेकिन आप एक बार मन में नहीं आते हो, आप सैकड़ों बार आते हो। 1000 times you come into mind, because you have to come in mind every moment again and again। और इसी को हिंदी में कहते हैं मनन करना, कंटिन्यूअस। कैसे समझाता हूं। जैसे मान लो, हाँ, तो एक एग्जांपल ओशो हो गया। अब देखना मैं इसको जोड़ता हूं अपने वाले एग्जांपल से। जैसे मान लो मैं यहाँ से बोलूँ कि मैं साउथ अफ्रीका जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ घूमना चाहता हूँ, तो मेरा वीज़ा लगेगा और फिर वहाँ पे मैं अपना देख लूँगा कहाँ पे रहना है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट एक्चुअली ये इसीलिए जनता समझ नहीं पाती, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो झूठ है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं मनन कर रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ अपने भीतर चीज़ को कि भाई ऋषिकेश चलेंगे, फिर वहाँ से शिवपुरी जाएंगे, फिर वहाँ से बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे, लेकिन यार 7 दिन की तो ट्रिप हो ही जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे यार? उसके बाद में काम करेंगे, केदारनाथ साइड भी, उस साइड भी जाएंगे, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे? फिर अगले मौसम में अगली बार हम देखेंगे। तो यानी कि 15 दिन, यानी कि आप देख रहे हो, आपको मनन कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। एक्चुअली सच बात है कि आप जो कुर्सी पे बैठे हो ना, जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और अगर मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, एक्चुअली इन दोनों में कोई अंतर होता नहीं है। अगर आप मनन करोगे, मन को पालना पड़ेगा
कि ठीक है यार एक काम करते, सुन भाई, सुबह 4 बजे हम सब जाएंगे, ठीक है, एक साथ मिलना है अपन को ये वाले पेट्रोल पंप पे, फिर वहां से अपन निकलेंगे। यानी कि देखो, आप मनन करो, बार बार मनन करोगे तो चीजों को पालोगे मारोगे, पालोगे मारोगे, पालोगे मारोगे। तो यार मन, आपको क्या लगता है एक बार उठता है? नो 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 नो, मन हर पल उठाना होता है आपको कि यार सुन, एक काम करेंगे, इस वाले पेट्रोल पंप पे मिलेंगे ना, फिर वहां से आगे जाके अपन चाय पी लेंगे। दिस इज, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आप फिर करो मनन, फिर मनन करोगे। आप ऋषिकेश की रियलिटी को अपने भीतर से क्रॉस होने ही नहीं दोगे। ऋषिकेश की रियलिटी को अपने भीतर से आप क्रॉस नहीं होने दे रहे हो। आप खुद ही पालते हो, खुद ही करते हो मनन कि हम यहां से जाएंगे, हम यहां से जाएंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और यही कहानी है पूरे घर की, पूरे जीवन की। पूरे जीवन में हम मनन करते जाते हैं और वही हम बनते जाते हैं। तो इसलिए धर्म तो यहां पे कहीं पे भी है नहीं, क्योंकि आप इस बात को समझ रहा, अगर आपने यहां पे, मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरे पास मनन नहीं है, मनन नहीं है मेरे पास। यानी कि मेरे को यही नहीं पता कि मैं ऋषिकेश जाके करूंगा क्या, क्योंकि करने को कुछ है नहीं, आगे नहीं जा रहा, माइंड आगे नहीं जा रहा। तो जो जिंदगी आपकी यहां, यानी कि जो जितनी मात्रा में रियलिटी, इतनी मान लो, इतनी रियलिटी आपके भीतर क्रॉस हो रही है, तो इतनी ही रियलिटी एक्चुअली ऋषिकेश में भी क्रॉस होगी आपके भीतर से। इसीलिए आपको एक्चुअली आप अल्टरनेट में जीते हो जिंदगी। इसको ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। आप 40 साल तक अपनी वाइफ के साथ रह लो, 40 साल 50 साल, लेकिन फिर भी वाइफ अनजान है। आप अपनी गर्लफ्रेंड से लो पूछो वाली बातें तो कर लो, लेकिन वो लड़की अनजान है और वो अनजान रहेगी जिंदगी भर तक। इसका रीजन है क्योंकि रियलिटी जो क्रॉस करती है वो इतनी ही करती है आपके भीतर, कभी भी एक टाइम पे इतनी करती है रियलिटी क्रॉस। आप ये तो बोल लोगे यार सुन, हम ना यहाँ घूमने चलते हैं, ठीक, तो आप देखना, आपने कहा कि चलो यार मूवी देखने चलते हैं, तो आप मूवी देखने गए, यानी कि एक टास्क हो गया। अब आप दूसरा मनन करोगे, यानी कि जिंदगी मनन पे आपकी चलती है। एक चीज पैदा करते हो, वो होती है, फिर अगली पे कूदते हो। यानी कि आप एक्चुअली समझ नहीं रहे हो, आपके पास रूम इतना ही होता है, रियलिटी जो क्रॉस होती है वो इतनी ही होती है। 2 फीट का जो दायरा है ना, इतनी ही रियलिटी क्रॉस होती है एक्चुअल में, बाकी तो सब अल्टरनेट है। तो आप गर्लफ्रेंड एक नहीं 20 बना लो। आप 20 गर्ल तो छोड़ो, आप एक गर्ल के साथ भी 40 साल रह लोगे ना शादी करके, उसको आप वाइफ कह लो, तो भी आप एक्चुअली अनजान हो एट द एंड ऑफ द डे। और यही मैं आपको समझा रहा था, यानी कि आप वहीं खड़े हो जहां पे आप स्टार्टिंग करी थी। यानी कि अभी भी वो औरत इतनी ही है आपके भीतर से क्रॉस हुई है, जितना कि हर वक्त पे आपकी रियलिटी क्रॉस होती है। यानी कि फिर से समझो, जैसे मान लो आप कहते हो कि 96 रोल्स रॉयस है ओशो के पास, लेकिन ओशो के भीतर से रियलिटी क्रॉस कितनी हो रही है ये आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। वो ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो सिर्फ कॉरिडोर देखा है, सिर्फ इतना सा आने जाने का। तो आप इस लाइन को समझ नहीं पा रहे हो कि जो बुद्ध पुरुष होता है ना, वो रियलिटी को समझता है कि इतनी ही क्रॉस होती है। चाहे मैं साउथ अफ्रीका के ख्वाब देख लूं, चाहे मैं ऋषिकेश के ख्वाब देख लूं, मेरा ऋषिकेश में चेयर पे बैठने का जो तरीका है, हाँ ये बात सच है कि मैं पहाड़ों को देखूंगा, मैं पानी को देखूंगा, ये बात सच है, मैं अल्टरनेट तो ढूंढ लूंगा, लेकिन हकीकत में रियलिटी इतनी ही क्रॉस होती जहां मैं अभी बैठा हूं, जहां पे। सो बेसिकली मैं अल्टरनेट पे तो जी लूंगा। जैसे हम किसी गर्ल के साथ बात कर रहे हैं ना, बाबू सोना लोलो पोचो, जो भी करना है आपको कर तो लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो गर्ल अनजान है आपके लिए। उसी प्रकार से ऋषिकेश जो है वो अनजान है। तो जैसे मान लो आपने कहा कि यार पता है इस साल ना मैं थाईलैंड जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अल्बेनिया भी मेरा प्लान है, फिर जापान का भी प्लान है। आप कर तो लो, ये बात है, लेकिन ये अल्टरनेट है सारे के सारे, क्योंकि आप हॉप कर रहे हो। हॉप मतलब समझते हो, जंप। आप माइंड से हॉप कर रहे हो, तो आप मनन करते हो, एक मन को मारोगे दूसरा मन पैदा करते हो। यार एक काम करते, जापान के बाद अल्बेनिया चलते हैं, फिर वहां से थाईलैंड चलेंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, जीवन इतना ही क्रॉस होता है आपके भीतर से। रेस्ट एवरीथिंग इज टाइम पास, रेस्ट एवरीथिंग इज माइंड। इसीलिए मैंने कहा अगर आपको धर्म सीखना है ना, तो इस चेयर पे बैठ के सीख सकते हो। आप इस चेयर के दायरे के बाहर की रियलिटी एक्चुअली क्रॉस होती नहीं आपके भीतर कभी भी। तो आप चाहे आप मंदिर क्या है, मंदिर क्या है, वही मन है। मस्जिद क्या है, वही मन है। ऋषिकेश क्या है, वही मन है। साउथ अफ्रीका क्या है, वही मन है। वो गर्ल क्या है, फिर वही माइंड है। तो वाइफ क्या है, वही मन है। फादरहुड क्या है, वो भी मन है। तो बेसिकली हम जो भी बाहर को देखते हैं वो आपसे कभी क्रॉस होता नहीं है। इसको और समझो, मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। अगर आप ये समझ गए ना, पूरा धर्म एक बार में आ जाएगा समझ में आपको।
यू डोंट नीड ऑल दीज अननेसेसरी थिंग्स। जैसे मान लो आपको कैंसर है, ठीक है, जैसे मान लो आपको कैंसर है और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 2 महीने हैं जीने के लिए, 2 महीने में आपकी मौत हो जाएगी। अगर आप पूरा 2 महीने को नाप लोगे तो आपकी मौत बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप कभी जीवन को समझ नहीं सकते, क्योंकि आप पूरा जीवन खा रहे हो, खाने का प्रयास कर रहे हो, पूरा जीवन 2 महीने का नहीं खाते आप, एक वक्त में इतना ही मोमेंट खाते हो, इतनी ही रियलिटी क्रॉस करती है आपके भीतर से। समझना इसको ध्यान से। जैसे मान लो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है और आपकी मौत 2 महीने में हो जाएगी, ठीक। तो आप अगर ऐसे सोचोगे ना कि 2 महीने हैं मेरे पास, 60 दिन, बस आप मर ही जाओगे, आप जी नहीं सकते। क्योंकि आप हर पूरी केक को एक साथ देख रहे हो, पूरी केक को एक साथ मत देखो, वो मन है। हर पल पे, इस पल पे, अभी इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में क्या है, प्रेजेंट, मैं यहां बैठा हूं, चलो अब बताओ। तो एक्चुअली कोई फियर होता ही नहीं, एक्चुअली कोई मौत होती नहीं है, प्रेजेंट में कभी मौत नहीं होती। तो आपको ऋषिकेश को पालना पड़ेगा अपने माइंड में। वो जो 2 महीने की जो डॉक्टर ने मौत बोली है वो पालनी पड़ेगी, मनन करना पड़ेगा। आपको साउथ अफ्रीका की ख्वाहिश पालनी पड़ेगी, समझ रहे हो, आपको वाइफ की ख्वाहिश पालनी पड़ेगी कि आई विल बिकम मॉम एंड डैड, विल हैव किड, ये पालना पड़ेगा। अदरवाइज रियलिटी इतनी ही क्रॉस होती है। चाहे मैं आपके सामने बंदूक रख दूं सामने, लेकिन अगर आप जरा भी माहिर हो गए ना, जरा भी जिंदगी को देखने में माहिर हो, एक ही झटके में अपने आप को ब्रेक कर दो और सोचो कि पूरी मौत कभी जाएगी नहीं, मेरे भीतर से कभी पूरी मौत नहीं जाती। मौत एक्चुअली कभी होती नहीं। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं होती है। मौत तब होती जब आप पूरा पैकेज देखते हो। यार पता है डॉक्टर ने बोला है ना 2 महीने में मेरी ना मौत हो जाएगी, तो ये पूरा पैकेज है ना, पूरा पैकेज एक्चुअली आपको माइंड है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि इस वक्त राइट नाउ अभी क्या है, नो डेथ, फिर अगले मोमेंट पूछो अब क्या है, नो डेथ, फिर अगले पल पे पूछो क्या अब ये है मौत, कि नहीं ये नहीं है मौत, फिर अगले पल पे पूछो तो क्या ये है मौत, नहीं ये मौत ही नहीं। तो एक्चुअल में आपको भी बता ही नहीं सकती कि मौत थी कब। आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि पूरे पैकेज में आप देखते हो हर चीज को, पैकेज में मत देखो। और अगर आप इस चीज में माहिर हो गए ना, अगर आपने मास्टरी कर ली इस चीज में कि इस वक्त राइट नाउ क्या ये है पल ऋषिकेश का, कि नहीं मैं इस पल के लिए तो नहीं आया था, अच्छा तो क्या ये वाला पल है, ये पल राइट नाउ, नहीं इसके लिए भी नहीं आया था मैं। आप बोलोगे कि मैं तो ट्रिप करने आया था, यानी कि आप पूरे पैकेज की बात कर रहे हो। पूरा पैकेज आपको भ्रम में डालता है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। जिंदगी को पूरे पैकेज में मत देखो, पल पल जियो, पल पल ही हिसाब लो कि ये क्या इस पल हूं मैं गुस्सा, हाँ या ना, नहीं इस पल नहीं। तो ये जो आदमी मेरे ऊपर चिल्ला के गया है अभी, इसने मेरा कुछ डैमेज किया इस पल में, नो, इस पल में अभी इस वक्त पे नो। यानी कि आप अगर तोड़ के देख लोगे ना अपने आप को, तो आपको कभी भी फियर कैच नहीं कर सकता, और उतनी ही मात्रा में रियलिटी आपसे क्रॉस होती है। इसीलिए मैंने कहा कि एक्चुअली आपका स्वभाव है जीरो, क्योंकि जीरोनेस ही आपके अंदर से क्रॉस होता है और कुछ क्रॉस होता ही नहीं है। हर एक पल पे अगर देखो, जैसे मान लो आपकी मौत आने वाली है, सुनो ध्यान से, आसान भाषा में समझो। मान लो आपकी मौत आने वाली है, ज्यादा नहीं 2 मिनट में मौत आने वाली, जस्ट आप 120 सेकंड है ना, तो 120 सेकंड 120 बार पूछो अपने आप से, अभी ये वाली पल है मौत की, ये तो नो, अगली 2 ये वाली नो, 3 ये वाली नहीं, 4 5 6, यानी कि आप सेकंड का हिसाब लेने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा मौत एक्चुअली होती नहीं कभी। तो हर वो चीज जो बल्क का एहसास दे वो मन है। इसलिए आपको पता है, अगर आप फिजिकल रिलेशन किसी के साथ कर रहे हो और उस वक्त में अगर आप प्रेजेंट में उतर गए, प्रेजेंट का मतलब काट दिया, अपना आरा काट दिया, इस पल दिस वेरी सेकंड, तो एक्चुअली आपका इजैकुलेशन नहीं होगा। और इसी को हम कहते हैं तांत्रिक सेक्स। अगर आप पूरी खुमारी में देखोगे गर्ल को तो आपको फिजिकल रिलेशन में उतर जाओगे, लेकिन अगर आप इस पल पे किसी भी रैंडम पॉइंट पे रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, इस पल में देखो क्या ये है सेक्स, इज दिस द सेक्स, नो, ये वाला पल नहीं, ये वाला नहीं, तो ये वाला नहीं। इसी को कहते प्रेजेंट में आना। जब आप पल पल का हिसाब रखना लग जाओगे ना, तो आप आगे प्रेजेंट में। और धर्म एक्चुअली कभी बल्क में नहीं मिलता,
और ये चीज आपको कोई भी नहीं समझाता। आपको सब राम और रहीम की बकवास सुनाए जा रहे हैं। सब कोई मोहम्मद का चूरन दे रहा है, कोई जीसस का चूरन दे रहा है, कोई राम का चूरन दे रहा है। एवरीथिंग इज रबिश। क्योंकि पल ये है पल राम का, हाँ या ना? नो। तो ये पल किसका है? आपके पास कोई जवाब ही नहीं हो सकता। ये पल किसका है? पता नहीं। तो इतनी ही रियलिटी आपके भीतर जाती है, इसके अलावा जाती नहीं। तो अब मुझे बताओ, कैन यू रियली टेल? मान लो एक इंसान ने दूसरे के सामने बंदूक रख दी, ओए अब वो शूट करने वाला है और उसने गोली मार दी। क्या तुम सच में बता सकते हो किस वक्त पे मौत हुई थी उस बंदे की? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब कोई ट्रिगर दबाता है तो उससे पहले इंसान बेहोश हो जाता है अंदर से। मौत जैसी आती, मौत को कोई देख तो पाता है नहीं, वेरी रेयरली पीपल कैन सी डेथ। तो उससे पहले क्या हुआ उसके साथ, तो आपको सही अर्थ में पता ही नहीं है कि गोली मारने से मौत हुई या गोली का जो इतना भय था वो भय से ही छोड़ दिए प्राण उसने। लेकिन आपको सही पता ही नहीं चल सकता किस वक्त पे प्राण छूटे थे, क्योंकि जब प्राण छूटे थे तब वो बेहोश था। तो बेसिकली कोई चीज उसके अंदर से क्रॉस हुई नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब भी आपको डर लगे ना, कभी भी डर लगे, सारे मोमेंट बाय मोमेंट को ब्रेक कर लेना, मोमेंट बाय मोमेंट। मान लो यहां पे किसी ने आपके रख दी पिस्टल, मोमेंट अगले मोमेंट पे आपका मन जैसे ही पूरे प्रोसेस को देखेगा, वहीं पे भय आपके भीतर आ जाएगा। जैसे ही आपको कभी भी डर लगे ना, कभी भी डर, एक एक पल का हिसाब मांगने लग जाना, एक एक पल का। क्या ये है मौत? मान लो किसी ने पिस्टल यहां रखी है, क्या ये है मौत? नहीं, ये वाला पल। तभी अचानक से आपका ध्यान भागेगा गन पे। नहीं, ये मत होने देना। आपका माइंड क्या है? पैकेज मांगता है, पैकेज मांगेगा कि किसी ने आपको शूट किया, पैकेज मांगेगा। मत करना ये गलती, मत करना, उसको तोड़ते जाना, ब्रेक, कीप ब्रेकिंग इट। क्या ये है मौत? नहीं। तो क्या ये वाला पल है मौत? नहीं। तो क्या जब वो गोली मारेगा तो है पल मौत? नहीं। लेकिन गोली मारेगा तब तो रप्चर हो जाएगा मेरा सर, तो क्या वो है मौत? एक्चुअली जितनी बारीकी से आप देख लोगे, और यही सीक्रेट है, अगर आप पूरी बारीकी से देख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा मौत एक्चुअली इज द अल्टरनेट नेम ऑफ पैकेज। अगर आप ऋषिकेश की ट्रिप पे, मैं इसलिए तो जाता हूं ऋषिकेश, यही एक्सपेरिमेंट करता ही जाता हूं मैं। हर पल पे जब भी बाइक चलाता हूं तो मैं पूछता रहता हूं, क्या ये है एंजॉयमेंट? क्या ये है वो सुख जिसके लिए मैं आया था? क्या ये है वो सुख? यानी कि अगर कोई मेरे को चाय दे रहा है पीने के लिए, तो मैं चाय को 5 स्टेप में आई विल ब्रेक इट, 1 2 3 4 5। क्या ये वाला पल है? क्या ये वाला पल है? मैं ये नहीं कर रहा कि मैं हर वक्त पे आई डू इट, नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई डू इट, ये जानने के लिए कि कौन सा पल था जिसकी खुशी के लिए मैं आया था यहाँ पे। कौन सा था पल? तुम अगर इस बात का जवाब दे दो ना मुझे, सिर्फ इस बात का जवाब, कौन सा था वो पल जहां पे उस इंसान की मौत हुई थी, तुम बता ही नहीं सकते। और इसीलिए तुम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा पल एक्चुअली न्याय होता है। किसी को पता ही नहीं होता कि न्याय एक्चुअली शब्द होता क्या है, सही अर्थ। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपकी यह आदत है ना कि यार मैं ना पैकेज में देखता हूं, मैं 5 दिन जाऊंगा ऋषिकेश घूम के आऊंगा, पैकेज में देखने वाले दे कैन नेवर बी हैप्पी, एज सिंपल एज दैट। पैकेज में दुनिया देखते हो आप। अगर मान लो अभी काफी लेडीज है जो शिकायत करती कि हमें घर में प्रॉब्लम है, तो मान लो आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, उसने आप पे चिल्ला दिया, उसने आपको मारा, ठीक है, बस आप मुझे बता दो कि कौन से वाले पल पे आपको दुख था। अगर आप सही पल बता दो बस मेरे को, सिर्फ सही पल। थोड़ा सोचो, क्या उसने थप्पड़ मारा वो था दुख का पल, या वो पहले से जो बिल्डअप कर रहा था, चिल्लाया था तुम पे, वो था पल? लेकिन उसको और तोड़ो पल को, कौन सा पल था एग्जैक्ट, कौन सा मोमेंट था जब तुम्हें लगा? एग्जैक्ट मोमेंट पे मन रहता ही नहीं कभी भी। मन पैकेज पे चलता है, पैकेज। बॉयफ्रेंड ने थप्पड़ मारा, मन ऐसे देखता है जीवन को पैकेज पे। तुम तोड़ दो ना, तोड़ के देखोगे तो एक्चुअली कोई घटना होती नहीं है। कोई घटना सही अर्थ में तुमसे क्रॉस कभी होती ही नहीं है। और यही मैं समझा रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब मीरा ने जहर पिया, तो आप देखते हो ऐसे रियलिटी कि मीरा ने जहर पिया, बुद्ध ने जहर की सब्जी खाई, ये आप देख रहे हो, आप देखते हो पैकेज में। वो लोग पैकेज में नहीं जीते, वो लोग बिट बाय बिट जीते हैं। एक बुद्ध पुरुष होता है, वो पल पे ही जीता, पल पे ही मरता है। तो बिट बाय बिट
तो ऐसा जहर जो होता है, इट माइट किल मीरा, वो शायद मार भी सकता था मीरा को, लेकिन एक्चुअल में वो कभी क्रॉस नहीं हो सकता मीरा से। और यही तो एनलाइटनमेंट होती है। और क्या होती है एनलाइटनमेंट? जितना ज्यादा आप पैकेज में देखोगे जीवन को, उतना ही ज्यादा आप मन में घिरे ही रहोगे, आप निकल ही नहीं सकते कभी मन से। और जितना आप ब्रेक कर दोगे एब्सोल्यूट पीस बाय पीस, अभी इस वक्त ये क्या हूं मैं, तो तब तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि यार ऐसे तो फिर ना मेरे को फियर कैच कर रहा है, ना मेरे को हैप्पीनेस कैच कर रही है। क्योंकि मुझे हैप्पीनेस कैच तो ही तो होगी जब मुझे पता होगा कि एग्जैक्ट मोमेंट कौन सा था हैप्पीनेस का। बताना जरा, क्या था खुशी का पल? जब आपके बॉयफ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया वो था पल, या जब वो गिफ्ट ला रहा था वो था पल, या जब आपको पता था कि आपका बर्थडे तो बॉयफ्रेंड आपका गिफ्ट लाएगा वो था पल, या उस इंतजार में था पल? तो एक्चुअली ट्रूली यू डोंट नो कि कौन सा मोमेंट है विच एक्चुअली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कौन सा मोमेंट है विच एक्चुअली ब्रिंग्स डेथ, कौन सा मोमेंट है विच एक्चुअली ब्रिंग्स सैडनेस। यू ट्रूली डोंट नो। और जैसे ही आप ये नहीं जानते हो तो एटलीस्ट मान ही लो इस बात को कि हम तो ट्रूली जानते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, आप ट्रूली नहीं जानते हो कि घटना होती कब है, ट्रूली नहीं जान सकते। तो जिंदगी जो है वो काम चलाओ पे चलती है, काम चलाओ पे। ट्रूली आप जानते ही नहीं कि पाप होता कब है, कब आपको पता ही नहीं है। क्या 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 उस इंसान ने मन में सोचा तो होता है पाप, या उस इंसान ने किसी को शूट किया तो होता है पाप, या वो इंसान जो प्रिपरेशन कर रहा था इतने वक्त से वो होता है पाप? आप ट्रूली जब बता ही नहीं सकते कि पाप होता कब है, कब। आप ट्रूली ये भी नहीं बता सकते कि पुण्य कब होता है, कब। मैंने ये नहीं बोला क्या, मैंने बोला कब। आपको पता ही नहीं चल सकता है कभी भी। और इसीलिए आपको शायद ना पता हो, इसीलिए सुकरात से जब बात हुई थी तो सुकरात ने पता क्या कहा था कि मैं महाअज्ञानी हूं। जब तक आप ये नहीं जानोगे ना कि बिट बाय बिट यू आर अलोन, यू आर अ फादर इन अ पैकेज, यू आर अ मदर इन अ पैकेज, यू आर अ वाइफ, यू आर अ हस्बैंड इन अ पैकेज, बिट बाय बिट यू आर नथिंग। तुम किसी के भागीदार कभी थे ही नहीं, तो तुम किसी के रूहदार भी नहीं थे, कभी नहीं थे। तो अल्टरनेट जीवन में जी तो लो। ये है रिया, ये है मेरी प्रेमिका, ये है नेहा, ये है अंजलि। अल्टरनेट जीवन जी तो लो, बट अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रूली आंसर कि कौन सा वो मोमेंट था प्रेम का क्षण। तुम्हें पता ही नहीं है वो कभी, और वो कभी नहीं पता होता। एग्जैक्ट क्षण बता ही नहीं सकते। बस यही मैं आपको समझा रहा था कि चीजें जो घटनाएं तो होंगी सामने, वो छोड़ दो। कई बार आपको बहुत स्टूपिड लोग मिलेंगे, कई बार आपको बुरे लोग मिलेंगे, कई बार लोग आपसे बुरी बुरी बातें करेंगे, वो होगा। लेकिन बिट बाय बिट यू आर अनटच्ड। आपको कोई छू नहीं सकता बिट बाय बिट। और हां, अगला सवाल क्या था? थर्ड आई। आप अपने आप को बिट बाय बिट तोड़ना सीख जाओ, बिट बाय बिट, एब्सोल्यूट बिट बाय बिट। तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि प्रकृति की अपनी एक स्पीड होती है, प्रकृति की अपनी एक स्पीड होती है। अगर उस स्पीड पे आप देखने लगे तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। किसी ने अभी बोला था ना कि थर्ड आई के बारे में बताओ। थर्ड आई एक्चुअली तभी आपको समझ आएगा कि थर्ड आई का मतलब क्या होता है। आप इसको ऐसे समझो, जो भी मोशन है आप समझो, सिंपल भाषा में समझो। मोशन को आप तभी, आप जैसे फॉर एग्जांपल सूक्ष्म, कोई भी चीज सूक्ष्म, थर्ड आई जब ओपन हो जाती है तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती है, बहुत सारी चीजें। जैसे किसी इंसान का ऑरा ब्रोकन है, वो आपको दिखाई देगा। कोई इंसान झूठ बोल रहा है, उसका व्यक्तित्व कुछ और बोल रहा है, शब्द कुछ और, तो वो आपको दिखाई देगा। आपको कोई प्रेत है तो प्रेत भी दिखाई देता है उससे, थर्ड आई से। लेकिन आप समझे नहीं, ये वैसे नहीं दिखता जैसा आप सोच रहे हो, फिजिकल आंखें वैसी नहीं। आप बिट बाय बिट जब बिल्कुल रियलिटी में थम जाओ ना, रियलिटी ऐसी होती है। तो आपको ऐसे समझो, सिंपल। साधारण कैमरा नहीं देख सकता बैक्टीरिया को, सिंपल। तो यानी कि अगर मैं बिट बाय बिट ब्रेक करूं, यानी कि मैं जूम इन कर दूं, जूम इन पल को, अगर मैं पल को जूम इन कर दूं तो मुझे बैक्टीरिया दिखने की संभावना ज्यादा है। और उसी को लोगों ने थर्ड आई कहा है। थर्ड आई कोई आपकी फिजिकल आंख नहीं होती है। थर्ड आई वही देख सकती है जिस डायमेंशन में वो खुद है। तो थर्ड आई का जो डायमेंशन होता है वो खुद बैक्टीरियल लेवल पे ही होता है। तो आप जो चीज उससे देख सकते हो वो भी बैक्टीरियल चीज ही देख सकते हो। और लेकिन आप समझे नहीं, इसके कई और भी उपाय है।
आप सिंपल प्रेमी भी हो जाओगे ना, इफ व्हेन यू हैव लव, टू मच ऑफ लव इन यू, तो भी आप थर्ड आई जैसा ही काम कर सकते हो। क्योंकि व्हेन यू हैव टू मच ऑफ लव, तो एक्चुअली होगा ये कि प्रेम की कंपल्सरी कंडीशन है टू बी इन प्रेजेंट, यानी कि अभी जो इतनी देर से मैं समझा रहा था टू बी इन प्रेजेंट, तो वो तो आप वैसे ही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आप प्रेजेंट में रह के ही प्रेम कर सकते हो। यू कैन नॉट लव इन पास्ट और फ्यूचर, यू कैन नॉट लव। भविष्य की आशा में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम रुक नहीं सकता वहां पे। प्रेम वहीं रुक सकता है जहां वो खुद रह सकता है। प्रेम हमेशा वर्तमान में रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रेम ही धर्म है। ये लाइन बहुत सही है, क्योंकि धर्म वो है जो इतनी, हर एक पल में कितनी रियलिटी तुम्हारे भीतर जाती है, इतना ही प्रेम होता है एक पल का, तो इतना ही प्रेम होता है, इतना ही धर्म होता है तुम्हारे पास। रेस्ट एवरीथिंग इज पैकेज। ये मॉम है मेरी, ये फादर है, ये ब्रदर है, दिस इज ऑल पैकेज। एक्चुअल में रियलिटी इतनी ही जाती है तुम्हारे भीतर से, तो इतनी ही मात्रा में प्रेम एक्चुअली जाता है एक पल में। रेस्ट एवरीथिंग इज माइंड। सो जब आप पल पल पे आप प्रेमी रहना शुरू कर दोगे, पल पल पे, तब आप पता है इतना ज्यादा आपके अंदर प्रेम होगा, इतना ज्यादा प्रेम कि आप कुछ और नहीं देखोगे, आप फ्यूचर में नहीं जाओगे। यानी कि आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कोई मेरा प्रेम ले रहा है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट लव है, इनफाइनाइट। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैशन। ये जो बुद्ध की है ना, बुद्ध की मूर्ति, ये हुए, कृष्ण हुए, नानक हुए, ये लोग आउट ऑफ कंपैशन आते हैं। दे डोंट हैव एनी मोटिव टू बी हियर, दे डोंट हैव एनी मोटिव टू हेल्प अस और एनीथिंग, दे जस्ट कम आउट ऑफ कंपैशन कि शायद किसी का हमारे होने से अच्छा ही हो जाए। दैट्स इट। पुनीत भारत शाह, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसी को ध्यान से सुनना, बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनना। सी, एवरी डॉटर, एवरी वाइफ, एवरी मॉम, एवरी सिस्टर, है ना, दे ऑल आर स्टेपिंग स्टोन। तो मैं खुशी का महसूस हुआ, वेरी ब्यूटिफुल, बट एट द सेम टाइम यू रियली डोंट नो कि किस पल की वो खुशी थी, मुझे क्या देख के आई खुशी। क्योंकि सुनो, ध्यान से सुनना आप इस बात को, आप एक डायमेंशन में नहीं जीते हो, आपकी जो डॉटर है वो भी मल्टीपल डायमेंशन में, आप भी मल्टीपल डायमेंशन में हो। तो ट्रूली आपको कभी पता ही नहीं रहता कि मैं हुआ कब था खुश और किस वजह से खुश हुआ था। कारण आपको कभी नहीं पता लगेगा। आपको लगता है कि मेरी बेटी अगर हंस रही है एंड इफ आई फील गुड, तो इज इट नॉट एंजॉयमेंट? यस, इट माइट बी एंजॉयमेंट फॉर यू, बट लेट दिस हैबिट नॉट बी अ हैबिट। यानी कि ये जो आदत है आपकी, इसको दोबारा आदत मत बनाना कि मैं ऐसे ही खुशी देखता हूं। फिर तो आप पैकेज में देखोगे, फिर तो कल को आप एक बच्ची का अच्छा एडमिशन होगा तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर बच्ची का एडमिशन नहीं होगा तो आपको दुख भी होगा फिर, क्योंकि आप पैकेज में देख रहे हो। पल टू पल, यानी कि बिट बाय बिट, देयर आर नो हैपनिंग्स। बिट बाय बिट में इवेंट नहीं होता कभी भी। एक पूरा इवेंट भी कई पलों में होता है, एक पल में एक इवेंट नहीं होता, मैं ये कह रहा हूं। तो एक्चुअल में जो, जैसे मान लो, समझो आप इस बात को समझो, अगर जैसे मान लो आपकी बेटी है, समझना ध्यान से, आपकी बेटी है और आपकी बेटी ने कोई गलत स्टेप ले लिया लाइफ में, लेट्स से, तो अब आप मान लो रो रहे हो बैठ के कि मेरी बेटी ने कोई गलत स्टेप लिया, लेट्स से उसने अपनी इच्छा की शादी कर ली, लेट्स से। तो अब समझना इस बात को, आप ही बोलोगे कि मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया। लेकिन आप समझ ही रहे हो, पालने का मतलब क्या है कि वो 20 साल को काउंट करो, यानी कि पैकेज में गिन रहे हो ना आप। फिर आपने कहा कि नहीं, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या नहीं किया, लेकिन क्या किया का क्या मतलब है? वो पैकेज में ही तो किया ना आपने, अपनी बेटी के एजुकेशन पे खर्चा किया, बेटी को अपना हैप्पी रखा, पैकेज है ना वो। वही पैकेज आपको सुख और दुख देता। अभी तो बोल रहा हूं मैं, हकीकत में बिट बाय बिट कोई बेटी होती नहीं है। बिट बाय बिट, पीस बाय पीस तो आप भी नहीं होते हो। आप भी पैकेज हो, पूरे माइंड के पैकेज हो, तब देखोगे आप। आपने जैसे मान लो कि मैंने अपनी वाइफ को चाहा, तो वाइफ कौन है पहले ये बताओ, वाइफ कौन है? बस आप मुझे बताओ, वाइफ कौन है? वो औरत जिससे आप शादी करके आए थे 6 साल पहले, 7 फेरे लिए थे, बाराती आए थे, वो औरत, तो वो पैकेज है, वही तो पैकेज है। इस पल में बताओ वाइफ कौन है? इस पल, राइट नाउ में एक्चुअली आप बता नहीं सकते, बिकॉज जब तक आप बोलोगे तब तक वो वक्त निकल जाएगा। वो जब तक आप बोलोगे तब तक, तो बेसिकली कोई थॉट ही प्रिवेल नहीं करता।
राइट नाउ में कोई थॉट रहता ही नहीं, क्योंकि वो थॉट का काम का ही नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भविष्य की चीज को भविष्य में छोड़ो, पास्ट की चीज पास्ट की हो जाती, वो आपकी कभी थी नहीं। तो एक्चुअली कोई चीज आपसे क्रॉस करती कहां है कभी भी? एक वक्त में, एक पल में इतनी ही रियलिटी क्रॉस करती है, इससे ज्यादा नहीं करती। सर, how to break down something we fear in imagination which we have never experienced, like dying in a certain way? You don't have to break down it, you don't have to, बस अपने बिट बाय बिट जियो। देखो, ये प्रैक्टिस करने से आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा। मैं तो ऋषिकेश जाता ही इसलिए हूं, मैं बिट बाय बिट जी के आता हूं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूं, मैं क्या करता हूं डेली, राइट? आपको समझना है, दिस जर्नी इज फॉर यू। मैं तो बस आपको हिंट दे सकता हूं जिंदगी की, इससे ज्यादा नहीं। जर्नी तो आप ही को करनी है। सवाल मत पूछो, मैं जो कह रहा हूं उसमें से आंसर ढूंढो। कौन सा आंसर आपको फिट बैठ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। आप समझते नहीं हो, एवरीथिंग इज अ फाइट। आप इसको थोड़ा गहराई से समझो, एवरीथिंग इज अ फाइट, यू डोंट हैव टू फाइट। मैं आपको जो कह रहा हूं उसको पहले क्रॉस होने दो अपने भीतर से कि मैं क्या बोल रहा हूं। बिट बाय बिट अगर आप जिंदगी जियोगे तो आप किसी के मोहताज नहीं हो। मैं ये कह रहा हूं, आप किसी के भागीदारी हो नहीं, थे ही नहीं आप कभी। मैं ये कह रहा हूं, तो बिट बाय बिट अगर नहीं सीख पा रहे तो डे बाय डे तो सीख सकते हो। आज के दिन का हिसाब आज में, कल के दिन का हिसाब कल में। आई विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग वॉट आई डिड यस्टरडे। कभी क्या इतनी हिम्मत है आपको जीने में, पहले ही बताओ। फिर उसको धीरे धीरे आवर्स में ब्रेक करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करके आएगा। अब आप में से काफी लोग कह रहे कि भाई साहब ऐसा तो फिर हम इंजॉयमेंट थे, समझे नहीं। फिर आप चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी आपने सुना है कि हम कहते हैं कि प्रेम ही धर्म है? कभी आपने सुना है हमने कहा है कि प्रेम ही स्वभाव है? कभी आपने सुना है कि सोचा है कि स्वभाव शब्द का मतलब क्या होता है? जब मैं सारी आशाओं को तोड़ दूं और फिर अगर कोई चीज काम कर रही है तो वो है स्वभाव। जब मैं मोटरसाइकिल से की गाड़ी बंद कर दूं, गाड़ी का इंजन ऑफ कर दूं और फिर वो कहां तक कितना अपने दम पे जा रही है, वो है स्वभाव। तो आप जब बिट बाय बिट में तोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप अपने स्वभाव में आ जाओ। वही स्वभाव तो प्रेम है। प्रेम एक्चुअली कोई अटेनेबल चीज नहीं है। आप ये मत समझना आई कैन अटेन, नो 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 नो। ये है फ्यूचर, ये है पास्ट। ये वर्तमान एक्चुअली पता है क्या होता है? वर्तमान होता है जहां पे भविष्य और भूत का मिलन है। ये मिलन, तो ये मिलन जहां पे हो रहा है वो है पॉइंट। आप इसको जब हटाओगे ना, मतलब जब आप जूम करके देखोगे, जूम बैक्टीरिया की तरह, तो आप पल पल पे ही रह जाओगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। दिस इज एम्प्टी। इसीलिए आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, उसको सुनना गौर से। आरी देखिए आपने, आरी चेन सॉ इंग्लिश में बोलते हैं ना, चेन सॉ। आरी जिसमें घिसते हैं, घर घर, है ना, वुड को काटते हैं। समय एक्चुअली है ना, अगर आप तुम समय को जूम करके देखोगे ना, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है ना, ये है वर्तमान का जो आरा होता ना, यानी कि आरी होती है, ये इतनी छोटी होती है कि सब कुछ को काट सकती है। इसीलिए आप ऐसे नहीं सोच पाते उसको कि समय आपको काट देता है पूरा। आप जब बूढ़े होते हो तो आपने सोचा ये है क्या, ये समय का बोध कैसा है? ये मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी बेटी है, बेटी 20 की होगी, 25 की होगी, नाउ शी विल मैरी। कभी सोचा व्हाट इज हैपनिंग विथ मी? ये समय का जो आ रहा है, ये आपके भीतर क्रॉस हो रहा है, ये आपको काट देगा धीरे धीरे। अगर आप समय के साथ एक हो जाओ, यानी कि आप जो उसको वर्तमान में आप भी ठहर जाओ, तो आप एक हो जाओगे समय के साथ। फिर आपको समय काट नहीं सकता। इसी को तो टाइमलेसनेस कहते हैं अध्यात्म में। ऐसे समझो, अगर फ्यूचर जैसे भविष्य और भूत जहां मिलते हैं उसको हम वर्तमान कहते हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट, मिलन। अब ये जो मिलन है, इसको आप समझो, यू हैव टू बी एट द सेम फ्रीक्वेंसी वेयर दिस प्रेजेंट हैपेंस। अगर आप मान लो ज्यादा बेचैन हो, मार डालूंगा उसको, खा जाऊंगा मैं इसको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो समय आपको बहुत आसानी से काट देगा, आप समय से जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी गौर से समझो और गहराई से, इस पल, ये वाला पल, दिस मोमेंट, दिस टाइम, बोलते रहो, धीमे धीमे उतरो एक बार, तब आपके भीतर एक शांति उतरेगी। आपको लगे ऐसा क्यों?
क्योंकि अब आप समय की उसी फ्रीक्वेंसी में आ गए। समय आपको तो ही काटता है जब आप समय से तेज होते हो। इस पल में एक्चुअली कोई सेक्स होता ही नहीं है, इस पल में लस्ट होता ही नहीं कभी, इस पल में कभी एंगर होता ही नहीं है। तो आप एक्चुअली अब आप पहुंच गए अपने वेव फॉर्म के पास, और वहीं पे थर्ड आई होती है, वहीं पे मेंटलिज्म होता है, सारी शक्तियां वहीं होती हैं। एस्ट्रोलॉजी जितना आप बड़ी ईशान 120 काम करना, मेरे यूट्यूब पर जाना, वहाँ पे एक टॉपिक है छाया नाम से, छाया। वहाँ पे मैंने समझाया एस्ट्रोलॉजी, हाउ डज इट वर्क एंड व्हेन इट डजंट वर्क। सो पल means like when we are doing anything, we are just observing and doing that. I feel every moment. Yes. पल पल का ये मतलब मैं उतरा पल में, मैं उतरा पल में, मैं उतरा पल में, मैं उतरा और गहराई में उतरा, और गहराई में उतरा, और गहराई में उतरा, उतरो। अचानक से आपका मूल आधार वार्म अप हो जाएगा। मूल आधार समझते हो, जब लोएस्ट पॉइंट ऑफ इन बिटवीन योर लेग्स, लोएस्ट पॉइंट, वहाँ मूल आधार देखना हीट अप हो जाएगा। उतरो एक अभी डू इट। जैसे ही आप उतरोगे ना, बिल्कुल छोड़ दो, बॉडी छोड़ दो, और नीचे उतरो, हीट अप हो जाएगा, वो मूलाधार वार्म हो जाएगा। वही चोट होती है मूलाधार। खैर वो योग की बात है, कभी और करेंगे, अननेसेसरी काफी चीजें मिक्सअप हो जाती। 2 गे शादी करेंगे, वाइफ कौन बनेगा? रुको, लेट मी ब्लॉक यू। वेरी नाइस सर। ऐसे ही इनलाइटनमेंट तो नहीं बोल सकते कि इस पल हुआ। हाँ, इनलाइटनमेंट भी नहीं बोल सकते। इनलाइटनमेंट जैसी फिर कोई चीज़ होती भी नहीं है, एक्चुअली होती भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि आप पल पल पे जी रहे हो, पल पल पे मर रहे हो। दैट्स इट भैया। जब मैं आपके पहले बताने के बाद मैंने माइंडफुलनेस प्रेजेंट रहने की कोशिश करी, फ्यूचर अवॉइड किया, साथ ही में ब्रेथ, तो मेरे बाकी चीज़ों में मन नहीं। हाँ पूछो, जस्ट चिलिंग पूछो। डू यू हैव एनी ड्रिल टू इम्प्रूव हेल्थ नेचुरली? हेल्थ का सीधा संबंध होता है तुम्हारे माइंड सेट से। माइंड को प्रेजेंट में ले आओ, ज़्यादा भगाओ मत, अपने आप हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तुम्हारा फिजिकल जो डायमेंशन है वो रिएक्ट करता है तुम्हारे मेंटल डायमेंशन को देखकर। यानी कि अगर कोई आपको शायद पता ना हो, जिसकी थर्ड आई खुल जाती ना, वो आपके वेव फॉर्म पे छाए हुए काली परछाई को देख सकता है। तो होता यह है कि अगर आपकी काली परछाई ज्यादा है, यानी कि आपकी मौत होने वाली है, यानी कि फिजिकल डायमेंशन में वो काली परछाई अभी दिख नहीं रही है, लेकिन वेव फॉर्म में दिख चुकी है। ये होता है। यानी कि आपका जो शरीर है वो फिजिकली एक्चुअली रेप्लिकेट करता है मेंटल स्टेट को। अगर आप मेंटली, आप में चिंता नहीं है बिल्कुल भी, तो आप बहुत हेल्दी जियोगे। इसका मतलब आप समझते हो क्या है? कहते हैं ना कि चिंता चिता है। चिंता यानी कि वरिंग, एक्चुअली चिता है वो। यू शुड नॉट वरी, क्योंकि टू मच ऑफ माइंड रहेगा हर जगह। टू मच ऑफ माइंड, वो उसमें मत रहो, माइंड में मत रहो। खूब हंसो खेलो, प्रेम से रहो, खूब प्रेम से रहो जितना रह सकते हो, और दो, जितना आप दे सकते हो ना प्रेम, दो जितना दे सकते हो आप, छोटों को बड़ों को, सबसे खूब आराम से बात करो, लेकिन रहो प्रेजेंट में। देखो मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं। सी बस मुझे पहले एक चीज बताओ, छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात। हाँ, एक छोटी सी बात बताओ, आप लोग सब मिलके एक छोटी सी बात बताओ कि क्या डू यू फील लव फ्रॉम मी? बस इस बात का मुझे जवाब दो एक बार। डू यू फील लव फ्रॉम मी? मैं जब आपसे भी बात कर रहा हूं, तो क्या आपको कुछ अच्छा लगा कि हमारे भीतर वैल्यूज ऐड हुई? इस बात का जवाब दो मेरे को। यस, ये इस बात का मुझे जवाब दो कि डू यू फील लव फ्रॉम मी? जब मैं आप लोगों को कुछ समझा रहा हूं, आप भले अनजान हो मेरे से, लेकिन क्या आपको प्रेम महसूस होता है ना? देखो यस, आप लोग यस लिख रहे हो ना। अब मैं आपको ट्रूली बताऊं, मैं आपको, देखो ट्रूली आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ट्रूली आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ट्रूली मैं आपको अपना एक राज बता रहा हूं, राइट? देखो, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपसे प्रेम से बात करी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करी, बट मैं आपसे पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा आपकी तरफ,
राइट। मैं आपकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा आपकी तरफ, राइट, कि आप कैसे हो, आप अच्छे हो या नहीं हो, मैं कभी आपसे पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। वेट अ मिनट, ओके, मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं। देखो, मेरा काम है प्रेम देना, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको मिला कि नहीं। आपने कहा यस फाइन, मान ली मैंने बात, लेकिन सच बताऊं, बस मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मैं आगे देखता हूं, मुझे पता ही नहीं कि क्या है भविष्य, और ये धीरे धीरे समझ में आएगा। डोंट वरी, आपको आ जाएगा। मैं ऋषिकेश जाता हूं तो मैं आपको बताऊं क्या ड्रिल करता हूं। मैं बाइक चला रहा हूं तो मैं बस खाली एक चीज को देखता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि अनईजीनेस होती कहां है। मैं देखूं तो सुख है कहां पे, किस वक्त पे आता है। कोई वक्त होता ही नहीं सुख का। और तब आपको पता चलेगा, आप अगर स्वभाव में ठहर जाओगे ना, पल पल मौज है आपकी। मैं इतना प्रेम से बात करता हूं, मैं, आप यकीन नहीं मानोगे इस बात को। मैं जहां भी जाता हूं तो मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को छोड़ दूं, पूरा पूरा छोड़ दूं, राइट। ऐसा लगता है कि आत्मा को मैं अंदर से निकाल के फेंक दूं, बाहर को निकाल दूं, शरीर में कैद है। ये होती प्रेम की ताकत। तो एक्चुअली अगर आप प्रेमी हो ना, तो आप अपने लिए प्रेम के बीज बो रहे हो। अगर आप दूसरों के प्रति जहरीले हो ना, तो आप जहर बो रहे हो दूसरों के लिए। इसलिए ध्यान रखना, आप जो भी करोगे वो घूम के आप ही के पास आएगा। इसीलिए काफी लेडीज, एक यहां पे एक लेडी है, उन्होंने मेरे को 2 दिन पहले मैसेज किया कि मेरा ना विश्वास उठ गया प्रेम से। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं। आप लोग को मेरे से प्रेम महसूस हुआ भी, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में भी। ना मुझे इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी में, मुझे रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब मैं सामने आता हूं, तब मेरे को जिम्मेदारी की भी, अगर मुझे लोग सुन रहे हैं ना, तो आई हैव टू गिव देम वैल्यूज, दैट्स इट। यही मैं आपको समझा रहा हूं। प्रेम की कोई शर्त नहीं है, बेशर्त दो खूब मन भर के दो सबको, और दूसरों की टेंशन मत लो। उसको मिला या नहीं मिला वो मत लो टेंशन, ठीक है। पहली बात तो ये कि ना, लोग ना बहुत डम्ब है, बहुत डम्ब, इधर उधर ना बहुत डम्ब घूम रहे हैं। मैं जिम्मेदार बॉयज मैंने बड़ी मुश्किल से देखे हैं, मैंने जिम्मेदार गर्ल्स बड़ी मुश्किल से देखी है, राइट। जिम्मेदार नहीं देखे अभी मैंने। तो पहले समझ लो, प्रेम बहुत भारी चीज है, वो हल्के फुल्के व्यक्तित्व की हैसियती की बात ही नहीं है। तो आप क्यों शिकायत कर रहे हो, राइट। आपको शिकायत क्यों करनी है? अगर आपने प्रेम दिया है तो फिर आपने अपने लिए तो अच्छा किया ना। सामने वाले ने नहीं समझा तो वो जाने, आपको क्या लेन देन है। एंड दिस इज हाउ आई थिंक। इसलिए हो सकता है आपको एक पल में लगे कि मैं कितना प्रेमी हूं, अगली पल में लगे कि कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को किसी में भी। दिस इज वाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता किसी में भी, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। मेरा ये मानना है कि प्रेम दो और एंड कीप मूविंग। प्रेम दो का सबसे प्रेम से बात करो। लिया सो लिया, ना लिया सो नहीं लिया, उसकी इच्छा, वो जाने। सिंपल। कैपेसिटी सबकी अपनी अपनी है। जो माइंड में रहेगा वो खुद भुगतेगा, तुम मत दुख लो उसका। वाई डू यू थिंक कि सर हमको इस इंसान ने ना हमारे साथ बुरा किया। अरे कौन क्या बुरा करता है, किसके साथ क्या करता है बुरा? कोई तुम्हें धोखा देके चला गया तो क्या बुरा किया? उसने अपने लिए बीज बो लिए वैसे, है? फिर कोई और धोखा देगा। मैं बताता हूं क्या होता है। ये जितने बॉयज एंड गर्ल्स है ना, आपने किसी को धोखा दिया, मान लो आप गए हीरो बन के आगे जाके, आपका जो दूसरा पार्टनर होगा वो आपको दे देगा धोखा। फर्क नहीं पड़ता। जितने बाप है, कितने सारे बाप मैंने देखे, ये इसी बात पर रोते रहते हैं, हमारी औलाद अच्छी नहीं निकली, हमारी औलाद ने हमारे साथ ये किया। अरे बुद्धू, तुमने भी किया होगा, डोंट वरी, परफेक्ट है वो जो भी औलाद है। वरना मेरा तो ये मानना है कि बुरे अच्छाई के साथ कभी बुरा होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता। या तो आपको बुराई की डेफिनेशन नहीं मालूम, या आपको अच्छाई की डेफिनेशन भी नहीं मालूम। सच बात तो यह है कि कभी बुराई मैंने तो कभी देखी नहीं है। मैंने इतने अच्छे अच्छे लोग देखे, उनके घर में ऐसा लगता है कि जैसे देवता हुआ है पैदा, बच्ची देवता के रूप में। लेकिन मैंने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जो अपने घर की देवी को दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर ऐसी बेटी मेरे पास होती ना, तो मैं उसको शायद पलकों पे ही रखता। ऐसी मैंने घर देखे। जब मैं उनकी बेटियों को देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है शी इज अ गॉडेस। लेकिन माँ बाप को रत्ती भर का मालूम नहीं है, रत्ती भर का भी पता नहीं है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि आपको नहीं पता कि आपका प्रेम लेने वाले कौन है, और आपका प्रेम किस किस को फायदा मिल रहा है। यू डोंट नो। ये मांग की भाषा ठीक नहीं है। बी अ किंग, राजाओं की तरह जिया करो, लाइक एन एम्परर, सम्राटों की तरह। खूब प्रेम दो, लेकिन मांग नहीं अपने भीतर।
मैं तो पीछे मुड़ के देखता तक नहीं हूं कि किसी ने मेरा प्रेम लिया कि नहीं। रहने दो, क्यों देखूं मैं। जिस दिन मैं देखने लग गया ना अपना प्रेम पीछे को मुड़ के, उस दिन मेरी पहली शिकायत होगी कि मेरे व्यूज क्यों नहीं आते, मेरे को लाइक्स क्यों नहीं आते। लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूं। आई नो मैं नहीं नीचे उतर सकता। ये छमियागिरी मेरे पे नहीं होती, तो मैं तो जो हूं वही दूंगा ना। एक दिन आई विल डाई, सिंपल। एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। हम सब यहां अपना अपना हिस्सा निभाने आए, सब अपना अपना हिस्सा निभाने आए। तुमको अगर कुछ मिला हो मेरे से तो तुम आगे बांट देना उसको। तुम्हारा भी कोई जूनियर होगा ना, बेटा होगा, बेटी होगी, तो तुम उसको दे देना ये वैल्यूज, सिंपल। मैं तुम्हें ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। वास्लाव निजिंस्की नाम का एक बैले डांसर हुआ था रूस में, रशिया में, 1909 में। वेरी यंग, 29 साल की एज में, वेरी यंग। इतना गजब डांसर था, आप यकीन नहीं मानोगे उसके साथ कितना बुरा हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, उसके पास इतनी अद्भुत चीजें थी। वास्लाव निजिंस्की नाम था उसका। उसके पास इतनी अद्भुत चीजें थी, इंटरनेट पे भी कुछ ही फोटोज मिलेंगी आपको उसकी। इतना यंग बॉय, आप देखोगे ना, इतना यंग बॉय, इतना प्यारा बॉय। लेकिन आप पता है उसकी बेटी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसकी पता है बेटी ने क्या बोला कि माई फादर वॉज लाइक अ वेजिटेबल व्हेन ही वॉज आउट ऑफ द स्टेज। यानी कि मेरे पिता जब स्टेज पे जाते थे ना तो ऐसा लगता है मेरे पापा जीवित हैं, लेकिन मेरे पापा जब स्टेज से उतरते थे ना ऐसा लगता था मेरे पापा कोई सब्जी है, यानी कि मुर्दा, बिल्कुल। इसीलिए तुम्हें पता नहीं है, कई लोग, अब कई मैंने औरतें देखी जो अपने पति के लिए इतना समर्पित होती जैसे उनमें जान है उनकी, राइट, लेकिन दुख में ही जीती हैं बेचारी। मैंने कई लोग ऐसे देखे जो स्टेज पे जब निजिंस्की डांस करता था तो निजिंस्की की कुंडलिनी जो ऊर्जा थी वो उठी हुई थी, तो उसका जो जंप था ऐसा लगता था वो फ्लोट कर रहा है हवा में। उसको फ्लाइंग मैन भी बोलते थे सब, राइट। लेकिन आप समझे नहीं, इतनी काबिलियत होने के बाद उसको बिल्कुल एहसास नहीं था, वेरी यंग। फिर उसको पता कौन सी बीमारी हुई, डिमेंशिया की, यानी कि याददाश्त ही भूल गया, कहाँ किधर को जिंदगी जा रही है। सबकी मैंने ऐसे मौत देखी, बहुत बुरी बुरी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, ये जो पुराने जो थोड़ा सा जो जिंदगी रह, हम सब एक्सीडेंटल हैं यहाँ पे, सब एक्सीडेंट। मैं आपको ऐसे खूबसूरत लोग बता सकता हूँ ना, इतने अच्छे अच्छे लोग बता सकता हूँ मैं आपको। अभी इस ग्रुप में भी ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मतलब दे आर लाइक, मैं आपको क्या बोलूं, गॉड एंड गॉडेस, साक्षात ईश्वर है। अब ऐसे बॉयज या गर्ल्स को मान लो कोई बेकार पार्टनर मिल जाए, या बेकार माँ बाप मिल जाए, या बेकार कोई मिल जाए, तो क्या करोगे फिर? इसमें शिकायत का भाव क्यों है? मैं देख सकता हूं इनकी एग्जिस्टेंस कितनी ब्यूटीफुल है, मैं ऐसे कई नाम ले भी सकता हूं, राइट। लेकिन आप समझो इस बात को, हम सब एक्सीडेंटल है यहाँ पे। सुंदर से सुंदर इंसान देखो आप, ओशो क्या हुए, 59 ईयर्स ऑफ एज, ही डाइड। किसने दिया साथ? ये जो तुम अपने 2 कौड़ी के जो अवार्ड्स हैं, भारत रत्न और ये इन जैसे आंडू पांडू को देते, आपने किसने योगदान दिया है ओशो को? हाँ, अगर ऐसी हैसियत का इंसान होता ना तो देखा जाए तो पूरे इंडिया को अपनी गले में माला बना के ओशो को टांग लेना चाहिए था, ओशो को यहां बिठाना चाहिए था। ऐसी हैसियत थी ओशो। क्या दिया सम्मान किसी ने? क्या दिया? अननेसेसरी लोगों को मिलता है थ्रस्ट, बेहुदे लोगों को, राइट। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि किसकी क्या हैसियत है जो समझे कि फूल क्या है, कांटे क्या है, क्या हैसियत है, कौन जानता है कौन है? तो खत्म बात। मे भी शायद 100 साल बाद, जब अभी तो रहस्य भी नहीं खुल पाए ओशो के, रहस्य ये वाली पीढ़ी तो रहस्य भी नहीं जान पाएगी ओशो के। अभी तो रहस्य भी नहीं खोल पाओगे आप, 1 2 पीढ़ी 3 4 पीढ़ी तक रहस्य नहीं खोल पाओगे, मिनिमम 100 ईयर्स। और देखो 100 ईयर्स वैसे भी उनकी एनलाइटनमेंट कब से, 1931 की थी आई थिंक, 1931 का जन्म, 53 की थी एनलाइटनमेंट, 53। हाँ तो ठीक है, 2050, वेट 100 साल तक होंगे भी नहीं। तो आप समझे नहीं, निजिंस्की के साथ आपने क्या किया? वहां का जो वो था, राजा था रूस का, उसने उसको डांट मार, उसको कुछ उसके खिलाफ आ गया था वो, क्योंकि उसने पैंट पहनी थी। तो डांसर को आप बोलोगे हिजड़ा, राइट। मैं ऐसी कई स्टोरीज आपको बता सकता हूं कि अगर कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो जनता ही उसको मार डालेगी। तो हमारे लिए बोल, एक आर्टिस्ट क्या चाहता है? मैं फ्री होना चाहता हूं बस। आर्टिस्ट वो निजिंस्की जब नाचता था, आप उसको देखते एक बार, क्या कैसा नाच है उसका,
ही वॉज फ्लाइंग ऑन द स्टेज। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ था उसके पास, लेकिन देखो फिर उसको आप हिजड़ा बोलोगे, छक्का बोलोगे, राइट। मैं आपको ऐसे, एक आपने स्टोरी देखी होगी, एक हाथी है, हाथी समझ रहे, एक हाथी पेंटिंग बनाता है जू में, तो बाकी सारे हाथी ना उसको बुली करते थे। उसको कभी आपने शायद इंस्टाग्राम पे देखा होगा, वो उस हाथी को पेंटिंग बनाने आती है, तो पेंटिंग बनाता है लोगों के लिए। लेकिन आप समझो ना, साफ ये सबूत है, साफ सबूत है कि जानवर के शरीर में ऊंची चेतना फंसी हुई है, साफ है ये सबूत। अगला जन्म उसका हाथी का नहीं होगा, अगला जन्म और ऊंचा होगा। तो आप अपना हिस्सा निभा लो ना, क्या दिक्कत है? लोग बुली कर रहे हैं, करने दो, क्या दिक्कत है? करने दो, दुख आप क्यों ले रहे हो? जो कर रहा है वो देखेगा अपना। आपने क्या किया कि मैं हजारों लोगों को आपने ऐसे बोल सकता हूं, बुद्ध को तो लात मारी इन लोगों ने, भगा दिया इंडिया से। बुद्ध जैसी अगर हैसियत होती अगर इंडिया में, तो हम उनको पाल के रखना चाहिए था। हमें उनको, बुद्ध को हमने हटा दिया इंडिया से, किया ना। तो वही मैं समझा रहा हूं, तुम्हारी हैसियत अभी है कहां जो तुम धर्म को पाल सको अपने पास? अभी नहीं है हैसियत। देश की तो हैसियत वैसे भी नहीं होती। तो ब्लेम करने वाली बात नहीं है किसी देश को, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कहां यहां पे न्याय हुआ, कहां है? सब अन्याय में मरे हैं। ये ओशो वगैरह हुए, सोचो आप जरा, 59 ईयर्स ऑफ एज, 46 ईयर्स पे पूरी दाढ़ी वाड़ी आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि 80 साल के अंदर से बॉडी। इतना डेंस मटेरियल होता है ना, गाढ़ा। ओशो जैसी हैसियत भयंकर डेंस होती है। ये डेंसिटी को खोलने में 100 साल लगेंगे, 4 पीढ़ी, तब जाके तो ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट करेगी। इस पीढ़ी की क्या हैसियत है कि जाने कौन था ओशो? क्या हैसियत है? तुम्हारे 2 कौड़ी के राजनीति की वजह से गाडरवारा में क्या उनको मिली रिस्पेक्ट? मैं खुद एमपी का हूं, जबलपुर में गाडरवारा, वहां से थोड़ा दूर, वहां उनका था जन्म। हाँ, अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन नहीं, अपनी 2 कौड़ी की राजनीति चमकानी है। बट टाइम्स आर चेंजिंग। तो मेरा कहने का मतलब आप ये समझो मैं क्या कह रहा हूं। अन्याय, यहां पे पूरी दुनिया अन्याय की भरी पड़ी है, ठीक है। मीरा को क्या मिला? जहर मिला। फिर जस्ट इमेजिन क्या किया उसने। मेरे घर में अगर ऐसी डांस करने वाले होते ना, मैं उसके पैर छू लेता। मेरे घर में अगर ऐसा अपने आप को व्यक्तित्व करने वाली मेरी खुद की बेटी होती, तो शायद मैं अपने आप को पूरा खो देता। यही है, यही दिस, शी इज द वे, शी इज द वे टू द हेवन। मैं जानता हूं ना इस बात को। मेरे घर में निजिंस्की जैसा बेटा होता ना, अगर मैं उसके पैर छू लेता। ही इज द वे। डिमेंशिया तो छोड़ो, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसकी सेवा में उतरता फिर, राइट। तो मैं आपको वही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि फिर ओशो जैसी चेतना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अब वो जो हाथी है, उस हाथी को वो बाकी का हाथी बुली करते हैं, पानी में धक्का मारते, वो हाथी कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन यही तो बात है, आर्टिस्ट जो होता है वो अपने से ऊंची चेतना लेकर आया है। इस जन्म में तो उसको तुम परेशान कर सकते हो, लेकिन अगला जन्म क्या है? ही विल मूव। तुम रह गए बैक बेंच पे बैठे हुए, दूसरों का मजाक उड़ाते हुए रह गए, सिंपल। तो मुझे बता तो दो कि न्याय हुआ किसके साथ है, किसके साथ न्याय हुआ है? बोध गया में जाके इन्होंने वो रख दी शिवलिंग अपनी, हिंदुओं का है गढ़। अरे गौतम बुद्ध को मत हटाओ, ये भविष्य है। गौतम बुद्ध, महावीर भविष्य है, कृष्ण भविष्य है, इनको आने दो आगे। लेकिन नहीं, राम, जीसस, मोहम्मद, इनको करो रिटायर, आने दो इनको आगे। अभी लेटेस्ट में अगर मैं कोई बोलूं ना, तो पूरे देश को ओशो की तरफ हो जाना चाहिए। ये वो देश बहुत अभागा होगा जिसके पास ओशो ऐसी चेतना है और आप जान भी नहीं पाए उसको बिल्कुल भी। कहाँ है पहचान? कौन सी? एक मुश्किल से एक मिलेगा आपको पेड़ जिसके नीचे हुए उनको बोधि वृक्ष, वहां पे गाडरवाड़ा में, जस्ट लाइक अ पार्क, चिल्ड्रन पार्क। क्या हैसियत दी आपने उनको? तो मेरा कहने का मतलब ये है, पूरी जीवन ऐसा ही है। आप पीछे मुड़ के मत देखो, यहां पे कभी इक्वालिटी आ नहीं पाएगी, कोई इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। मेरे को प्रेम दिखता है तो मैं सबको देता हूं प्रेम, लेकिन मैं कभी पीछे मुड़ के मत देखो। दिस वर्ल्ड इज नॉट वर्थ लुकिंग बैक। सीधी बात है, पीछे मुड़ के मत देखो, खूब प्रेम करो, निकलो, कीप मूविंग, राइट। दस बज गए, ठीक है। सुनो आप लोग अपना ख्याल रखें, राइट। मुस्कुराते रहे। 10 बज गया, आज टाइम कम है। ज्यादा सोचो मत श्रेष्ठ, ज्यादा सोचो मत। सैयद मोहम्मद खालिद, हेलो केम लेट सर, नो प्रॉब्लम। सुनो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। कृपया आप लोग अपना ख्याल रखें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
मेंटल हेल्थ, आंसर ऑफ इंप्रूविंग हेल्थ इज मेंटल हेल्थ। चिंता मत करो। लोगों में ईगो बढ़ जाती है, हाँ तो वो लोग जाने ना, लोग वो लोग जाने। आप बताओ, मैंने इसलिए पूछा ना, आप बताओ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं कि नहीं, बताओ, खुद सोचो। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? इस चीज को सोचो। एक मिनट रुको। इन्हीं के लिए तो ये आंसर था। देखो, सोचो, इस बात को सोचो। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं ना, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा? मैंने किसी को फॉलो करने को भी बोला आज तक कि फॉलो मी? इट डजेंट मैटर एट ऑल। यू डोंट हैव एनी वर्थ टू इक्वलाइज द थिंग्स फॉर मी। नो वन हैज द पावर टू इक्वलाइज द थिंग्स। किसी के पास नहीं है ताकत जो आप मेरे को न्याय दे सको, और न्याय में यहां कोई आता ही नहीं है ना। हाँ, वी ऑल आर एक्सीडेंटल, सीधी बात। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप प्रेम दो एंड कीप मूविंग। जिसमें ईगो है वो जाने। क्या करूं? आपने ईगो रखा। प्रेम के पल पता है चूकते जाते ऐसे लोग। मैं तो हजारों लोगों को देखता हूं, प्रेम के पल चूकते जाएंगे। जबकि दो इंसान मिलते हो तो यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी राइट नाउ। खूब मिलो, आराम से एक दूसरे से हाथ मिलाओ, प्रेम से बात करो, लेकिन नहीं, रखना ईगो, रखे रहो। छोटी चेतना की स्टोरीज है ये, राइट। तुम महान लोगों से के बारे में जानो, जितने भी तुम्हें लगता है कि ये जो लोग हैं इनकी चेतना बहुत ऊपर है, उनसे बात करो। वो बताएंगे कि प्रेम क्या होता है। और बाकी तो सब चूकते जाते हैं, इट डजंट मैटर। तो जो चूके उसकी गलती है, तुम अपने ऊपर मत लो जिम्मेदारी। जो चूक रहा है वो जाने, जो ईगो में रह रहा है वो जाने। बहुत छोटी जिंदगी है, ध्यान रखना। तुम ऐसे शिकायत में रह जाओगे और एक दिन जिंदगी हो जाएगी पार, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी को दो चीजें किसी को मत दो, समय और शांति, टाइम एंड पीस। किसी को मत देना, किसी को भी। किसी का भी बाप हो ना, वो उसको भी मत देना। टाइम एंड पीस। पीस मेरा खुद का, वो मत दो, किसी से शेयर मत करो। और समय, आप अगर जो भी आपको कोई काम करने को बोले कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डोंट फाइट। फाइट वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पे। छोटे लोगों से क्या फाइट करनी। धीरे धीरे वन डे, एक दिन ऐसा आएगा जहां पे आपको निकल जाओगे, तब आप हंसोगे अपने ऊपर, अरे यार कितना तो आसान थी जिंदगी। मैं यूं ही इसको सोच रही थी कि ये लाइफ इज टफ। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब व्हेन यू विल जस्ट मूव ऑन। बहुत कुछ आएगा जिंदगी में आगे, रिलैक्स रहो। डोंट फाइट एनीथिंग। भीतर किसी से द्वंद्व मत रखो। कोई अगर तुम्हें मारनी भी है ना, तो उसको बोलना कि ये देख, या तो तू मार दे या फिर अपना मुंह बंद कर। द्वंद्व में मत रहो, कोई एक रास्ता चुन ले। इसलिए तो मैंने कहा अपना पीस और समय किसी को मत दो। डोंट गिव योर टाइम एंड पीस टू एनीवन।